जय हो एकादशी महारानी माता की जय हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की जय हो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। भक्तिपूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी यही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा का सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रजापति राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, और न ही मैंने कभी देवी देवताओं, मंदिरों और सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्वक कोई कार्य या कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं करता हूँ। सबको सम्मान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कोई उपाय बताइए। राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत योद्धा व्रत धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितामा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश ऋषि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमेश ऋषि का इतनी अधिक थी आपकी आयु। सबने जानकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्याथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राज्य के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राज्य के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने स्नेह शक्ति वाणी से कहा, हे महानुभावों, आपको राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसके अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाता था। एक समय
ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यांत काल के समय, जब कि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गौ माता भी जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को पुत्र नहीं होने का दुख है सहना पड़ रहा है। राजा के पुत्र नहीं होने का दुख सहन पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा ही, अतः राजा का यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करिए। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रवता एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा के अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रवस काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अतः अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख और इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों के कर्मों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री पुत्रदा एकादशी महारानी माता की जय।